तो भाई आज हमें शुरू करनी है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम से शुरू करने से पहले मुझे आपको दो टॉपिक समझाने होंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ प्लेन एंगल एंड व्हाट इज़ सॉलिड एंगल। अगर आपको ये दो टॉपिक नहीं मालूम तो आपके लिए पूरी गॉस थ्योरम बेकार हो जाएगी, यानी आप गॉस थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे। तो व्हाट इज़ प्लेन एंगल, मैंने इसीलिए इसकी एक अलग से वीडियो बनाई, व्हाट इज़ प्लेन एंगल। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, देयर आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देयर आर टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और हमने कहा ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ को सेंटर मान के हमने एक सर्किल डिजाइन कर दिया, एक आर्क बनाया। तो इस आर्क की लंबाई है A, ये बन गई हमारी रेडियस, और ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हो गया हमारा एंगल थीटा। तो हम बोलते हैं कि एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये मत समझना कि मैं मैथ पढ़ाने लगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप गॉस थ्योरम नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो प्लेन एंगल जो होता है वो दो लाइन के बीच में सिंपल एक एंगल होता है, और प्लेन एंगल की रेडियन क्या होती है, यूनिट होती है रेडियन। तो हम कहते हैं कि थीटा इक्वल होता है A अपॉन आर रेडियन, और अगर A इक्वल टू हो जाए R के तो थीटा हो जाता है 1 रेडियन। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम बताते हैं आपको इससे अगला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर गॉस थ्योरम। वो क्या है, दैट इज सॉलिड एंगल, दैट इज सॉलिड एंगल। बच्चों आपने अभी 2D के बारे में पढ़ा, 2D मतलब प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा। एक आर्क किसी सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेन करती है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। मगर कोई स्फेयर का पार्ट, स्फेयर का कोई पार्ट है और ये अपने ही सेंटर पे ऐसे कोई एंगल सबटेन करने लगे, तो आप ये कहोगे सर यहाँ तो एरिया आ गया और ये एंगल भी 3D में हो गया। ये जो एंगल 3D में हो जाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल एंड रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा, रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। तो मान लीजिए कि ये जो एरिया था ये था A, और ये जो सॉलिड एंगल है दैट इज ओमेगा, और ये जो रेडियस है रेडियस दैट इज R। सो वी राइट दैट सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल इक्वल होता है एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ होता है स्टेरेडियन, और यहाँ होता है स्टेरेडियन। तो मैं कहता हूँ कि भाई ओमेगा जो है दैट इज A ओवर R स्क्वायर, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं STR। क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, STR। तो अगर हम पूछें कि इसमें कितने केस बन सकते हैं, तो भाई बहुत सारे केस बन सकते हैं, मगर कुछ केस बना के मैं आपको समझाता हूँ कि सॉलिड एंगल अगर आपको निकालना पड़ गया तो आप कैसे निकाल लेंगे। तो भाई इसके अंदर कुछ केस आएंगे, जैसे नंबर एक केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर ये स्फेयर कंप्लीट है और सेंटर पर और इसकी रेडियस है R, और हमें निकालना है कि पूरे के पूरे स्फेयर ने कितना एंगल सबटेन किया, सॉलिड एंगल ओमेगा ऑन द सेंटर, तो हम कहेंगे 3D में ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे कि 3D में हो गया हमारा ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल हो गया एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा इक्वल टू, बताओ कितना एरिया होता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लल्लू लाल ऐसे होंगे जिनको इसका भी एरिया भी मालूम नहीं होगा, कि स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। R स्क्वायर से हमारा R स्क्वायर चला गया, तो ओमेगा इक्वल आ गया 4 पाई स्टे रेडियन। ठीक, दूसरा केस, केस नंबर 2,
देखो इतना डीपली समझा रहे हैं आपको फिजिक्स में ताकि आईआईटी में, नीट में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। मान लीजिए एक सेमी स्फेयर है, सेमी स्फेयर है और उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, दैट इज़ आर। तो इस सेंटर पे ये जो सेमी स्फेयर है ये ओमेगा एंगल सबटेन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ओमेगा इक्वल होता है एरिया ओवर आर स्क्वायर। और भाई ओमेगा, और भाई एरिया जो है वो सेमी स्फेयर का कितना होगा, अगर पूरे के पूरे का 4 पाई स्क्वायर है तो इसका कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, दैट इज़ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एस टी आर। तो बच्चों ये हमारा कंसेप्ट था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का। अब इसके बाद हमें करना है गॉस थ्योरम। बहुत ध्यान से वीडियो देखें, एक के बाद एक सारे टॉपिक हमें क्लियर करने हैं, क्योंकि हमें सिलेक्शन लाना है इतना इतना कि भाई कम से कम एम्स तो मिल ही जाए। कम से कम हमें 700 नंबर से तो ऊपर ऊपर लाने हैं, 700 नंबर से तो कम लाना ही नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा कोर्स फॉलो करें,